अभी रमज़ान के महीने में हमने तरावी ऑर्गेनाइज़ किया था सुपरटेक मार्ट में 3rd फ्लोर पे। उसमें हमने स्टार्टिंग के 3 दिन तो काफ़ी अच्छे से किए। उसमें कुछ लोग 5-6 लोग बाहर से आउटसाइड से भी आते थे हमारे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए, और बाकी लोग सारे सोसाइटी के हुआ करते थे, करीब 50 लोग। कुछ दिन के बाद अराउंड सोमवार को यहाँ के कुछ लोग सुपरटेक के वहाँ पर आए और वहाँ नीचे आके अपना भजन गाने लगे, सब करने लगे लाउड स्पीकर के साथ, हनुमान चालीसा करने लगे। और उन्होंने ऑब्जेक्शन जाहिर किया कि यहाँ पर तरावी तो हो लेकिन आउटसाइडर अलाउड ना हो। जो हमने बोला कि अगर बाहर के कुछ मेहमान हैं या हमारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। मतलब हम नमाज का मतलब है कि किसी को हमारी नमाज से डिस्टरबेंस ना होना चाहिए, हमारा मेन मोटिव ये होता है। तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि मतलब हमारे किसी भी रेजिडेंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम हर साल पढ़ते थे और कोई दिक्कत नहीं है थी। हमारे तो सारे दोस्त थे, हमारे परिवार के लोग। एक सोसाइटी में मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा एक भाई दूसरी सोसाइटी में रह रहा, तो मेरे पास तो आएगा ना भाई। रमज़ान तो मेरा सेलिब्रेशन है ना, मेरा फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल में अगर मेरे अपने नहीं आएंगे मेरे साथ में, तो कौन आएगा। लोग उसको तो इतने कहने लगे कि हमारे यहाँ सोसाइटी में आएंगे तो लव जिहाद हो जाएगा, आतंकवादी आ जाएंगे, काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। फिर हम सब ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि यहाँ से हम लोग क्लोज ही करते हैं, क्योंकि वो जो माहौल बन रहा था वो सही नहीं हो रहा था। अगर आप ध्यान दें तो कुछ सालों से गुड़गांव में खुले में नमाज़ पढ़ने को लेकर एतराज़ किया जाने लगा, लेकिन कुछ सालों से उसको विवादास्पद बनाया गया। कहा गया कि खुले में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको इस तरह से दिखलाया गया कि वो ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ हंगामा करना, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना, भजन करना, और एक विवाद की स्थिति पैदा कर दी गई। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पहले तो सार्वजनिक जगह पे भी मुसलमान सामूहिक रूप से नहीं दिखना चाहिए या दिखने ही नहीं चाहिए। मसला है कि इस्लाम मुसलमान पहचान से जुड़ी हुई कोई भी छवि, कोई भी तस्वीर, कोई भी आवाज़, कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। हम अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हमें कुछ करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। पुलिस परमिशन, तो डीएम परमिशन, फिर ये फैसिलिटी परमिशन, उसके बाद हम कुछ करें, तभी सोसाइटी में पॉसिबल है। अदरवाइज मुसलमानों के लिए कोई नहीं कर सकते यहाँ पे। मेरठ में दंगे हो गए, और मेरठ में दंगों में मेरी 1 साल की बच्ची थी, 50% जली, 7 लोग जले, पूरा उजड़ के आया हूँ मैं वहाँ पर। तो मुझे मालूम है ये इस नफ़रत का। मुझे आज भी 2-3 चेहरे याद है 2011 की उस रात के, 24-25 अप्रैल के, जो कि मैं ज़मीन पे लेटा हुआ तड़प रहा था। मेरे सामने मेरे बच्चे जल रहे थे, पूरा घर जल रहा था, और एक बंदा हाथ में शायद उसके तलवार थी क्या थी, और वो मेरे ऊपर चढ़ने को तैयार था और मुझे नसीहत दे रहा था वो, कि जब तेरे को पता था यहाँ दंगे हो रहे, अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं किया तूने। वो मेरे को ऐसे नसीहत दे रहा था। आज वही सिनेरियो कुछ लोगों ने मेरे को इसी तरह से नसीहत देकर मुझे उन चेहरों की याद दिला दी। यार डर तो लगता है भाई, बच्चे हैं, क्या करें। इस भीड़ का कोई वो थोड़ा ही है, कौन इस भीड़ में, बड़ी भीड़ में कौन क्या करके चला जाए, किस पे कंट्रोल है। ये तो एक बहुत पुराना नुस्खा है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह की हरकतों में तेज़ी आ जाती है। ज़रूर चुनाव को ध्यान में रख के ये किया जा रहा है ताकि आप लोगों को एक बहुसंख्यकवादी मंच पर इकट्ठा कर सकें, मुसलमानों को दुश्मन दिखाकर। हमारे टावर में इतने लोग पूरे दिन निलो बजाते हैं, कोई अपना पूजा पाठ करते हैं, हम कभी किसी को ऑब्जेक्ट नहीं किए। मेरा आर्ट का काम है, डिजाइनिंग का भी काम है, प्रिंटिंग का काम है। यहाँ के नवरात्रे का पोस्टर मेरे से बनवाते हैं लोग, होली के लिए टी-शर्ट्स हमसे बनवाते हैं, त्यौहार में डिजाइनिंग के लिए मैं करता हूँ उनके लिए खास करके। और जब हमारी बारी आई तो वो लोग सीधे साधे होने की वजह से हमारे सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी अपने से कोई प्रॉब्लम था, क्या पता नहीं, वो लोग भी हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो रामनवमी का जुलूस हज़ारों का निकल रहा है। उन हज़ारों के जुलूस में कौन है? 10 साल से 20 साल के बच्चे हैं। इन बच्चों के हाथ में तलवारें हैं। जोश में आकर इनको बताया गया कि मस्जिद के आगे आपको करना है, उसमें किसी के ऊपर ये तलवार चला भी सकते हैं। ये बच्चे खुद ये तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह जो जोश भरा जाता है कि तुमको मारना है, मुसलमानों को मारना है, उसमें कुछ भी हो सकता है।
तो इसका मतलब आप एक बहुत बड़ी नौजवान आबादी का, जो अभी नौजवान भी नहीं हुई, उसको आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। वो इंटरव्यू जो दे रहे थे कि यहाँ पर लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, बच्चे से, छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं डर लग रहा था, टोपी पहन लेते तो मुझे डर लगता है। आने वाले समय में क्या होगा वो गॉड नोस कि क्या होने वाला है सब। जिस तरह से हम उनके त्योहारों में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे हम गणेश वंदना गा करके कर रहे हो या भाई उनके साथ गले मिल करके हम उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम भी चाहते हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही गले मिले जब हमारा त्यौहार आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा हो नहीं रहा है।